चीन से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक पहुंच रखने वाला शख्स, देश का पूर्व न्याय मंत्री और अब अंजाम जिंदगी भर की जेल। चीन की अदालत ने पूर्व जस्टिस मिनिस्टर तांग हीजुन को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये फैसला न सिर्फ चीन की राजनीति को झकझोर रहा है, बल्कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम को और आक्रामक बना देता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक ये फैसला फुजियान प्रांत के श्यामेन इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट ने सुनाया। अदालत ने साफ कहा कि तांग हीजुन ने अपने पद का खुलकर दुरुपयोग किया और 2006 से 2022 के बीच 13 करोड़ 70 लाख युआन से ज़्यादा की रिश्वत ली। अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में देखें तो ये रकम करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठती है। अगर इस रकम को भारतीय मुद्रा में समझें तो ये करीब 157 से 160 करोड़ रुपए बैठती है। अदालत के मुताबिक ये पैसा सिर्फ कैश नहीं था, बल्कि कीमती संपत्तियों, फायदे और सुविधाओं के रूप में लिया गया। जांच में सामने आया कि तांग हीजुन ने अलग अलग कंपनियों और व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कंपनी लिस्टिंग से लेकर जमीन की दोबारा खरीद, बैंक लोन पास कराने और कानूनी मामलों में हस्तक्षेप तक हर जगह सत्ता का खेल खेला गया। अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि ये अपराध मामूली नहीं है, बल्कि बेहद बड़ी रकम से जुड़ा हुआ है और इससे देश और जनता के हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से अदालत ने तांग हीजुन को सिर्फ उम्र कैद ही नहीं दी, बल्कि जीवन भर के लिए राजनीतिक अधिकार भी छीन लिए गए हैं। इतना ही नहीं, उनकी पूरी निजी संपत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया गया है, यानी सत्ता, पैसा, ताकत सब खत्म। ये सजा ऐसे वक्त आई है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में एक के बाद एक बड़े नाम जांच के दायरे में आए हैं। यहाँ तक कि मौजूदा मंत्रियों तक पर शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ दिन पहले ही चीन की एंटी ग्राफ्ट एजेंसी ने बताया था कि आपातकालीन प्रबंधन मंत्री वांग शियांगशी के खिलाफ जांच शुरू की गई है, जो अपने आप में बेहद दुर्लभ मामला है क्योंकि वो अभी पद पर हैं। इतना ही नहीं, पिछले महीने चीन ने ये भी ऐलान किया था कि देश के शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल झांग योशिया की भी जांच की जा रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी और हाई प्रोफाइल सैन्य कार्रवाई मानी जा रही है। साफ है कि चीन में अब कोई पद, कोई रुतबा, कोई वर्दी किसी को भी सुरक्षा कवच नहीं दे रही। अगर तांग हीजुन के करियर की बात करें तो उनकी कहानी सत्ता के शिखर से गिरावट की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। 64 साल के तांग ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पूर्वी चीन के झेजियांग प्रांत से की थी। 3 दशक से ज़्यादा समय तक उन्होंने वहीं काम किया और धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रांत के डिप्टी कम्युनिस्ट पार्टी चीफ बने। इसके बाद उन्हें लियाओनिंग प्रांत का गवर्नर बनाया गया और साल 2020 में उन्हें चीन का जस्टिस मिनिस्टर नियुक्त किया गया। लेकिन अप्रैल 2024 में अचानक सब कुछ बदल गया। तांग हीजुन के खिलाफ गंभीर अनुशासनहीनता और कानून उल्लंघन के आरोपों में जांच शुरू हुई। चीन की राजनीतिक भाषा में ये सीधा संकेत होता है भ्रष्टाचार। उसी साल उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और अब 2026 में अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। ये मामला सिर्फ एक नेता की सजा नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी। ये दिखाता है कि चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अब शब्दों तक सीमित नहीं रही। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुहिम में अब बड़े से बड़े नाम भी बच नहीं पा रहे हैं। आज तांग हीजुन सलाखों के पीछे हैं, उनकी सत्ता खत्म हो चुकी है, उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है और उनका राजनीतिक अस्तित्व मिट चुका है। ये फैसला पूरी दुनिया को ये साफ संदेश देता है कि चीन में अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपकी कुर्सी, आपकी ताकत और आपका भविष्य सब कुछ छीना जा सकता है।